सम्राट चौधरी एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनकर के बिहार के माफिया थर थर कांपने लगते हैं। और अब जिस तरीके से ऐलान किया है सम्राट चौधरी ने, जो 3 महीने का अल्टीमेटम दिया है, और इस 3 महीने में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कैसी रणनीति बनने वाली है, किस तरीके से माफियाओं की नकेल कसी जाने वाली है, इसी पर बातचीत होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि जिस बुलडोजर की कार्रवाई, जिस सख्ती, पुलिस महकमे के 0 टॉलरेंस, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सम्राट चौधरी ने लागू किए गृह मंत्री बनने के बाद से, और उसके बाद से त्राहिमाम करने लगे माफिया वाले। तो अब ऐसा क्या नया होने वाला है? क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो ये कह दिया कि इन सब चीज़ों के कारण यहाँ के ज़्यादातर माफिया अब बिहार छोड़ करके भाग चुके हैं, और जो नहीं भागे हैं वो 3 महीने के अंदर या तो सरेंडर कर दें या फिर बिहार छोड़ करके चले जाएं। तो ऐसा कह क्यों रहे हैं? तो उसके पीछे की बड़ी वजह है उनका वो आदेश, वो फरमान जिसके तहत ये कह दिया गया है कि बुलडोजर अब उन अपराधियों के घरों पर भी चलेगा, उन संपत्तियों पर भी चलेगा जो अभी तक खुद को सरेंडर नहीं कर रहे हैं या कोई बड़ी आपराधिक घटना करके यहाँ से फरार हो चुके हैं। उन सभी आरोपियों पर वो भगोड़ा हो चुके हों, तड़ीपार हो चुके हों, तो उनके संपत्ति पर, उनके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा अगर कोई माफिया, कोई अपराधी ऐसी जुर्रत करता है कि वो पुलिस पर कार्रवाई ना करे, इसके लिए या तो दबाव डालता है या फिर उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करने की सोचता है, उनके खिलाफ गोलीबारी करने की सोचता है, तो उस पर हाफ इनकाउंटर भी होगा और फुल इनकाउंटर भी होगा। अब जरा ये सोचिए कि ये 3 महीने का अल्टीमेटम किस किस तरीके से दिया जा रहा है। क्या अपराधियों को बिहार छोड़ करके भागने की छूट है? जी नहीं, आपको इस फरमान को समझना होगा, क्योंकि ये छूट नहीं है बल्कि एक अल्टीमेटम है, एक चेतावनी है कि अगर आपने अपराध किया है तो सरेंडर कर दें, क्योंकि अगर आप बिहार छोड़कर भागेंगे तो भी आपका भला नहीं होने वाला है, आप बच करके चले जाएंगे कानून के शिकंजे से, ऐसा भी नहीं होने वाला है। बल्कि ये साफ तौर पर अल्टीमेटम है कि भाई आपने अगर अपराध किया है तो सरेंडर कर दें, नहीं तो 3 महीने के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। और पुलिस महकमे को भी AI का सहारा लेने की खुली छूट दे दी गई है। जी हाँ, ज़मीन की बात कर लें, चाहे हम भूमाफिया से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, अतिक्रमणकारियों से जुड़े जो मुद्दे हैं, या फिर यूँ कहें कि सरकारी ज़मीन कौन सी है, निजी ज़मीन कौन सी है, कहाँ अतिक्रमण है, कहाँ अतिक्रमण नहीं है, इन सब को समझने के लिए अब सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है कि आप लोग AI का सहारा लीजिए, और जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि अतिक्रमण हुआ है, या तो वो सरकारी ज़मीन है या फिर आपसी विवाद की भी बात है, तो वहाँ पर बुलडोजर चलाने से परहेज मत कीजिए। और जिस तरीके से टारगेट पर पहले भू माफिया है, फिर बालू माफिया है, फिर शराब माफिया है, तो ये सभी माफिया अब या तो अपने धंधे छोड़ दें, ये चेतावनी है सम्राट चौधरी की तरफ से, या फिर कानून के हवाले खुद को कर दें। और केवल 3 महीने के अंदर सबको ये करना है। जिस तरीके से विजय सिन्हा ने 100 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उसी तरीके से ये माना जा रहा है कि ये भी लगभग 100 दिनों का अल्टीमेटम है सम्राट चौधरी की तरफ से, और वो कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। 1600 जो माफिया है उनकी लिस्ट तैयार कर ली गई है। इसके अलावा हर जिले में, हर जिलावार बात कर लें तो वहाँ पर माफियाओं की लिस्ट तैयार हो रही है।
शुरुआत सीमांचल के इलाके से है, चाहे फिर बाद में मोतिहारी का भी मामला है, गया का मामला है, भागलपुर का मामला है, मधुबनी का मामला है। उधर अगर सीमांचल की बात करें तो अररिया की बात कर लें, किशनगंज की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, कटिहार की बात कर लें। तो ऐसे वो तमाम ज़िले हैं जहां पर प्रायोरिटी से माफिया की लिस्ट तैयार की जा रही है और इस लिस्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी। सबसे ऊपर में अभी भू माफिया को रखा गया है, उसके बाद अब शराब माफिया पर कार्रवाई हो रही है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि शराब की जब्ती हो रही है, धरपकड़ हो रहा है और साथ ही ये जो चेतावनी दी है सम्राट चौधरी ने, तो ये माना जा रहा है कि 100 दिनों का ये अल्टीमेटम है, या यूं कहें कि 3 महीने का अल्टीमेटम है और इसके बाद दनादन कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। यानी कि यही 3 महीने का वो अल्टीमेटम है जिसके तहत अपराधियों को या तो सरेंडर कर देना है या फिर जैसा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश छोड़ करके, बिहार छोड़ करके आपको बाहर चले जाना है। अगर नहीं भागे तो भी कार्रवाई होगी और यहाँ सरेंडर कर दिया तो हो सकता है कि आपकी संपत्ति तक पीला पंजा ना पहुँचे। अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो पीले पंजे की भी कार्रवाई होगी और जो कानून के हिसाब से माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है वो भी कार्रवाई की जाएगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।